दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे काल से संबंधित सवाल के बारे में और एक ही वीडियो में दोस्तों संपूर्ण काल को समाप्त किया जाएगा, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। देखिए वर्तमान काल से संबंधित सवाल आते हैं, लेकिन इतना आसान सवाल नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। वर्तमान काल के कई भेद होते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसी तरह से पूर्ण सातत्य होता है, संभाव्य होता है, संदिग्ध होता है। इसी तरह से जब भूतकाल में आते हैं तो यहाँ भी पूर्ण अपूर्ण सामान्य मिलता है, इसके अलावा संदिग्ध मिलता है, हेतु हेतुमद मिलता है, आसन्न मिलता है। भविष्य में भी संभाव्य आ जाता है, सामान्य आ जाता है और हेतु हेतुमद आ जाता है। तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर कौन सा काल है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ट्रिक देकर बताऊंगा कि आप सवालों की पहचान करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत मजा आने वाला, बस साथ में आप बने रहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ कि हिंदी के जितने भी लेक्चर होते हैं ना, हर सब्जेक्ट क्या, हिंदी के हर चैप्टर पर 2 वीडियो में देता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक वीडियो में कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, दूसरे वीडियो में थोड़ी सी आपकी रफ्तार मेंटेन हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा है कि रमेश पत्र लिखता है। बहुत सामान्य सा सवाल है, ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा है, ता है, ती है, ते है, कहीं भी आ जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपने क्या पढ़ा है कि कहीं भी ता है आ जाए, कहीं भी ते आ जाए, ते है आ जाए, ठीक है, या कहीं भी ती है आ जाए। अगर इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो हमेशा क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको सिर्फ इतना नहीं जानना है कि वर्तमान काल है, ठीक है, आपको वर्तमान काल का भेद बताना है। मैंने एक गलती किया ना, मैं 4 ऑप्शन नहीं दिया। मुझे आदत नहीं 4 ऑप्शन देने की। मैं 4 ऑप्शन देता तो आप शायद बताते भी। यहाँ 4 ऑप्शन नहीं है, इसलिए बच्चे भागते हैं। भागना नहीं है, साथ में जुड़े रहिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों रमेश पत्र लिखता है, बिल्कुल सामान्य सा वाक्य है। यहाँ आप कहिए यह सामान्य वर्तमान काल का भेद है। ठीक है, किसका भेद है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल का भेद है। जब दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल दे रहा कि राजेश जी टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग, किताब बनाने का काम किया जाता है, टाइप, ठीक है, तो टाइप कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात मुझे बताइए, ये लिखा है कर रहे हैं, क्या इनका कार्य समाप्त हो गया है? बताइए, कर रहे हैं ना, अगर कर चुके होते तो बात दूसरी होती। यानी यह दोस्तों कर रहे हैं, यानी दोस्तों ये कार्य चल रहा है। ठीक है, कार्य क्या है दोस्तों, कार्य चल रहा है। कुल मिला जुला के आप ये कहना चाहते हैं दोस्तों, कभी कार्य समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, आप यही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बस आपको यहीं से आपका जवाब मिल जाएगा कि कर रहे हैं। इसका मतलब है किसका भेद हो जाएगा, पूर्ण नहीं है, यह अपूर्ण है। क्या है, काम पूरा तो नहीं हुआ ना, इसलिए हम करें अपूर्ण। तो अपूर्ण क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या करेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। सर अपूर्ण भूतकाल कब करते हैं? जैसे मैं कहूं कि बच्चा सो रहा था बोल दिया तो भूतकाल में चला गया, रहा है तो अपूर्ण को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ऐसे एकदम आहिस्ता आहिस्ता समझिए, एक एक सवाल बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। लिख रहा है गीता तू बाहर जा, गीता तू बाहर जा। ये तो एक तरह से दोस्तों आदेश दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहां पर आदेश दिया जा रहा है। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा नहीं कि आदेश से संबंधित कोई वर्तमान काल होता है। नहीं, आदेश से संबंधित नहीं होता है, आज्ञार्थक होता है ना, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। यहां आप इसे क्या कहेंगे, आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या कहेंगे दोस्तों, यह किसका एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल है आज्ञार्थक वर्तमान काल का। ठीक है, कि गीता तू बाहर जा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। कभी भी परीक्षा में अगर ये सवाल आए तो आप हमेशा ऑप्शन ढूंढिएगा। अगले सवाल में देखिए, संभवतया माली आया हो। संभवतया मतलब हो सकता है आया भी हो सकता है न भी आया हो, दोनों का चांस है ना। जहां पे दोस्तों यस नो दोनों वाली बात आ जाती है, याद रखेगा उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं संभाव्य। क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखेगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं संभाव्य और संदिग्ध में। ठीक है, संभाव्य और संदिग्ध में। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। संभावना यस या नो दोनों में हो सकता है। ठीक है, यस या नो दोनों में आता है जवाब। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको गणित आती है, मैथ आता है, तो आप में से कोई बच्चे कहेंगे हाँ थोड़ा आता है, नहीं भी आता है। ठीक है, तो यस नो दोनों में। संदेह दोस्तों अलग होता है, संदिग्ध का जहां भाव आता है संदिग्धता का, वहां यस नो से कोई मतलब नहीं होता है, वहां पूर्ण रूप से आप एक पक्ष में रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अभी सब तरह के सवाल आएंगे। एक सवाल दे रहा है कि राजेश जी टाइप कर चुके हैं। पीछे दोस्तों कर रहे हैं ये था, तो हमने कहा अपूर्ण है। अभी लिख रहा कर चुके हैं, इसका मतलब क्या दोस्तों, कार्य पूर्ण हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, कार्य पूर्ण हो
गया है। और जब कभी दोस्तों आपको ये पता चले या भाव से कि कोई काम पूरा हो गया है, अब उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कहेंगे। अपूर्ण तो कह नहीं सकते, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ये किसका उदाहरण है? यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा रमेश विद्यालय गया है। रमेश विद्यालय गया है, बहुत सोच समझ के बताइए किस प्रकार का वाक्य है। एक बात तो तय हो गया, सर ये गया है, इसका मतलब है सर ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना। और जैसे आपने आपने तो बचपन में पढ़ा था कि सर था थी थे आएगा, था थी थे आएगा, तो हम जानेंगे कि क्या है? भूतकाल है। क्या है? यह भूतकाल है। और अगर है आएगा दोस्तों, है आएगा, तो हम क्या मानेंगे? वर्तमान काल है। यही पढ़ा था ना। अगर ये पढ़ा है तो आप भूल जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर है, लेकिन दोस्तों यहां वर्तमान काल नहीं है। जो लोग अपने आप को एडवांस समझते हैं, थोड़ा सा रुकिए। नितिन सर मूर्ख नहीं है कि जो मन में आ रहा है पढ़ाते चले जा रहे हैं। आपकी अच्छाई के लिए समझा रहा हूं। यहाँ पे है लिखा है, परीक्षा में सवाल आएगा, आप सामान्य वर्तमान काल उत्तर करके चले जाएंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, अगर आप काल चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप भाव पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता, आप किस पे ध्यान दीजिए? भाव पे। भाव का मतलब क्या है? आप आंख मूंद कर सोचिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि रमेश, सुरेश, किसी की बात करूं कि रमेश विद्यालय गया है, तो चला गया है ना, ये भूतकाल की बात है ना कि वर्तमान की बात है? मैं कहूं वह दिल्ली चला गया, वह दिल्ली चला गया या चला गया है, ये है जानबूझकर लगाया गया। अगर गया पे बात रोक देता तो संभवतः आप जो है समझ जाते, लेकिन है लगा दिया गया तो आपको कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, यहां फिर क्या आएगा दोस्तों? रमेश विद्यालय गया है, ये आ जाएगा दोस्तों भूतकाल में। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा भूतकाल में। और भूतकाल में दोस्तों इसे आप सामान्य के तहत भी रख सकते हैं और इसे आप आसन्न के तहत भी रख सकते हैं। वैसे नितिन सर आपके हिसाब से क्या होगा? तो मैं कहूंगा इसे आसन्न के तहत रखें। जो कार्य अभी अभी हुआ हो। आसन्न का मतलब क्या है? जो अभी अभी हुआ हो, जो अभी अभी हुआ हो, मतलब हाल फिलहाल में, बहुत थोड़े समय में। से रमेश विद्यालय गया, तो अभी की बात हो रही, रमेश विद्यालय गया। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? ये अभी अभी की बात हो रही, भाव पकड़िए, तो आप क्या करेंगे? आसन्न भूतकाल। बात समझ में आ रही ना? ऐसे समझिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है, 50 से अधिक सवाल मैं दिया हूं। ठीक है, आप खाली पढ़िए। मिलेगा कहां से सारा सवाल? तो आपको पास अपनी हिंदी की किताब होनी चाहिए। अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं तैयारी में मजा नहीं आने वाला। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा तुम मंदिर जाते होगे। ठीक है, जाते होगे मतलब ये समझिए कोई आपसे सवाल कर रहा है, तुम मंदिर जाते होगे, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि जाते होगे कि नहीं जाते होगे, कंफर्म नहीं है। और जहां दोस्तों कंफर्मेशन में थोड़ा सा संदेह वाली बात हो, वहां आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? वहां सीधे सीधे बोलिएगा कि संदिग्ध है, जाते होगे। अब ये बताइए कि संदिग्ध में वर्तमान करें कि भूत करें? ठीक है, क्यों भूत करोगे? बीते हुए समय की बात थोड़े कर रहा है। संदेह हमेशा वर्तमान में होता है, भूत में नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहां क्या करेंगे दोस्तों? यहां वर्तमान काल करेंगे। ठीक है, वर्तमान काल करेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसी तरह से कह रहा है आकाश पानी लेकर आओ। ये तो दोस्तों फिर से क्या हो गया? पुनः आज्ञा दिया जा रहा है, तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या जवाब हो जाएगा? यह आज्ञार्थक वर्तमान काल का उदाहरण है। आ रही बात समझ में? चलो और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा शांत रहिए और इत्मीनान से सोचिए। लिखा है वर्षा हुई। बताइए, वर्षा हुई का तात्पर्य क्या? वर्षा हो रही है, या वर्षा हुई का मतलब है वर्षा हो चुकी है? तो हो रही है ये तो नहीं है, हुई का मतलब है दोस्तों हो चुकी है, यानी ये कार्य अब जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये हुई। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप मुझे खाली ये बताइए कि क्या यह वर्तमान की बात कर रहा है या यह भूत की बात कर रहा है? ठीक है, वर्षा हुई तो हो चुकी ना, बीत गया समय ना। आप देखेंगे तो यहां पर जो समय बीत गया हो, याद रखेगा बीत गया हो अगर समय, तब दोस्तों आपका जवाब हमेशा क्या होगा? वर्तमान नहीं भूत होगा। तो यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। बात समझ में आ रही ना? वर्षा हुई, ये समय बीत चुका है। तुम विद्यालय जाते हो, यहां पूछा जा रहा है सवाल कि तुम विद्यालय जाते हो, यानी क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो सामान्य सा सवाल है। ठीक है, यहां क्या तो लगाया नहीं कि आपको ज्यादा टेंशन है, तो आप इसे कर दीजिए सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तुम विद्यालय जाते हो, तो आपका ये सामान्य सा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए और थोड़ा हार्ड सवाल करते हैं। लिख रहा है तुम विद्यालय जा चुके हो। जा चुके हो का मतलब दोस्तों यहां पूछा जा रहा है कि तुम विद्यालय पहुंच चुके हो, जा चुके हो या पहुंच चुके हो, ठीक है। तो वहां दोस्तों पहुंच चुके हो। अब दोस्तों इसे क्या किया जाए, अब देखिए इसे क्या कहा जाए, पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये पहली बात दोस्तों पूर्ण हो गया, ठीक है। यहीं अगर नहीं पहुंचा होता तो अपूर्ण होता। यहां करिएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या करेंगे दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में बात, बहुत ध्यान से पढ़िए। फिर कह रहा हूं यहां भी आपका दिमाग जा रहा होगा सर भूत में चले जाएं क्या, नहीं, यहां गया की बात नहीं किया। गया होता तब भूत में जाते हैं, गया नहीं है ना तो भूत में ना जाइए, रुकिए वेट करिए, अभी दिखाता हूं और भूत का सवाल। लिखा राजेश डी टाइप करते होंगे। क्या करते होंगे दोस्तों, होंगे। अब यही दोस्तों होंगे लिख के थोड़ा सा परेशान कर दिया कि पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे। और मैंने कहा जहां यस नो वाली बात आ जाए वहां आप क्या कर लेना दोस्तों, वहां आप कर देना संभाव्य, ठीक है, संभाव्य। और करते होंगे यानी संभाव्य वर्तमान की बात है, ठीक है। संभावना कहां रहती है, संभावना वर्तमान में रहती है ना, या तो वर्तमान में या तो फ्यूचर में, ठीक है, या तो वर्तमान में। अच्छा एक चीज और बताइए, यहां संभाव्य करें कि मैं संदिग्ध कर दूं, करते होंगे लिखा है ना भाई, होंगे का मतलब क्या है, होंगे मतलब यहां संदेह वाला भाव आ गया, ठीक है, संदेह। चाहे संदेह कहिए चाहे इसे संदिग्ध कहिए, क्या कहिए, इसे कहिए संदिग्ध, ठीक है, एक ही बात है। संदेह कहिए चाहे संदिग्ध कहिए, संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है। यहां संदेह हो रहा है कि पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे संभावना में होता वैसा ही फीलिंग आता है। करा रमेश विद्यालय गया था, अब एकदम साफ साफ कर दिया है, ठीक है। चाहे लिखे रमेश विद्यालय गया, चाहे लिखे रमेश विद्यालय गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहुंच चुका है तो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भूतकाल में विषय दे रहा था की वजह से आपने क्या कर लिया, इससे भूतकाल बता दिया। लिख रहा है तुम विद्यालय जा रहे हो, जा रहे हो, यह भी कार्य चल रहा है, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण नहीं होगा। पहली बात तो अपूर्ण हो जाएगा, क्यों लिखा है जा रहे हो, ठीक है, अपूर्ण हो जाएगा। और कोई बीते हुए समय की बात तो हो नहीं रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप इसे वर्तमान कर दीजिए, तो अपूर्ण वर्तमान काल यह आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे साथ साथ कॉपी कलम लेके बैठा करिए, अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठेंगे कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको ये जो क्लास दी जा रही कभी इस क्लास का फायदा नहीं ले पाएंगे अगर आप मेरी बातें नहीं समझने को तैयार हो, ठीक है। आगे देखो, कह रहा बच्चे खेलकर चले गए थे। क्या लिख रहा है दोस्तों, चले गए थे मतलब जा चुके थे, ठीक है, जा चुके थे। जा चुके थे मतलब ये समय भी दोस्तों बीत चुका है, ठीक है, ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, यह बीते हुए समय की बात हो रही दोस्तों कि बच्चे खेलकर जा चुके थे। और जब जा चुके थे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे खेल रहे थे तो अपूर्ण हो जाता, तो यहां पर पूर्ण हो जाएगा। और क्योंकि दोस्तों भूतकाल की बात हो ही रही है, समय बीत चुका है, इसलिए कर लिया। करा रमेश विद्यालय गया होगा, गया होगा मतलब फिर यहां पे थोड़ा सा डाउट हो गया, कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं गया ही है, गया होगा ऐसा दोस्तों बताया जा रहा। तो यहां भी आप क्या कर सकते हैं, संदिग्ध भूत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संदिग्ध, संदिग्ध भूत आप कर सकते हैं, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं दिखा दूं आपको, ये हमको शुरू में ही दोस्तों आपको बताना चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा मेन था ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए सामान्य पूर्ण अपूर्ण तो अपनी जगह, यहाँ पे दो चीजें दिया, एक संदिग्ध दिया, एक संभाव्य दिया है, ठीक है। वर्तमान में संदिग्ध संभाव्य दोनों होता है, लेकिन दोस्तों जैसे आप भूत में आते हैं, भूत में संभावना खत्म हो जाती है, संदेह तो बना रहता है, संभावना खत्म हो जाती। कैसे आप ये बताइए, अगर आप संभावना करते हैं कि कल वर्षा होगी, आज का दिन अच्छा हो, यही कर सकते हो ना। जो समय बीत गया है वहां आप संभावना कैसे कर सकते हो, संभावना आज की हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है, बीते हुए समय की संभावना नहीं हो सकती। यहां संदेह हो सकता है लेकिन संभावना नहीं हो सकता। उसी तरह से यहां भी देखिए, यहां संभावना यहां दे दिया, लेकिन आने वाले समय में संदेह नहीं हो सकता। संदेह केवल दो जगह हो सकता है, या तो दोस्तों संदेह कहां होगा, या तो बीते हुए समय में या तो आज के समय में। बात को समझिएगा, दोनों अंतर है। अगर आप संदेह की बात कर रहे हैं तो जो समय बीत गया वहां भी संदेह हो सकता है, जो समय चल रहा है यहां भी संदेह हो चुका है, हो सकता है। लेकिन अगर आप संभावना की बात करेंगे तो जो समय चल रहा है यहां संभावना तो हो सकता है, जो आने वाला समय वहां भी संभावना हो सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, यहीं पे बच्चा आके कंफ्यूज होता है, ठीक है। बाकी पूर्ण अपूर्ण तो आप सब कर लेते हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे आइए, अभी मैं सिखाता हूं, घबराइए मत, आराम आराम से पढ़िए और देखते चलिए, ठीक है। लिख रहा है सवाल, हो सकता है मां मंदिर गई हो, ठीक है,
हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, एकदम दिमाग लगा रहा है लेकिन बोल रहा है हो सकता है। तो यहां पर क्या करें दोस्तों, संदेह है कि संभावना है, सीधे सीधे बताइए संभावना है, ठीक है। तो यहां संभाव्य कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको कर लीजिए संभाव्य, संभाव्य, संभाव्य। और देखिए गई हो तो यहां दोस्तों फिर से बात क्या आ जाएगी, वर्तमान की आ जाएगी, ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। मैंने आपको सिखाया हूं कि संभावना जो होता है दोस्तों वो भूत में नहीं हो सकता, वो या तो वर्तमान में होगा या तो दोस्तों भविष्य में होगा, इसको ध्यान रखेंगे। करा पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे मतलब अपूर्ण है, अभी खरीदे नहीं थे, पूरा नहीं खरीदारी हुई, यानी अपूर्ण है, और थे लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहां सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेरे साथ करते चलिए। आगे लिख रहा तुम विद्यालय जाते होगे, मैंने पीछे भी समझाया दोस्तों, कहीं भी होगे शब्द आ जाए पुनः दोस्तों संदिग्ध आ गया, ठीक है, संदेह वाला भाव आ गया, ठीक है, क्या आ गया, संदेह वाला भाव आ गया, तो आप इसे करिए संदिग्ध। अब आपको बताया कि संदिग्ध यानी संदेह कहां कहां हो सकता है, बीते वाले समय में और वर्तमान समय में, दो जगह। फ्यूचर में संदेह नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये किसका उदाहरण दोस्तों, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक है, किसका, वर्तमान काल का उदाहरण, कि तुम विद्यालय जाते होगे, ठीक है, ऐसा दोस्तों एक संदेह दर्शाया जा रहा है। शायद वर्ड दोस्तों कहीं भी लिखा मिल जाए, ये तो दिल जीतने वाला बात हो गया। तो दोस्तों आप हमेशा क्या कर लेंगे, यहां संभावना करेंगे, तो सीधे सीधे आप कर लीजिए संभाव्य। शायद रमा ने खाना बनाया हो यानी ये समय की बात हो रही दोस्तों, शायद अभी वर्तमान में गेस किया जा रहा है ना कि शायद बनाया हो, ठीक है, बना चुकी हो नहीं, बनाया हो, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। करा पिताजी सब्जियां खरीदे होंगे, अभी देखिए पीछे दिया था कि पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे मतलब रहे लगा है तो कार्य पूरा नहीं हुआ तो अपूर्ण कर लिया, थे लगा है दोस्तों भूतकाल हो गया। यहां पे दोस्तों कह रहा खरीद रहे होंगे या खरीदे होंगे, रहे नहीं लिखा है, खरीदे होंगे का मतलब क्या हो गया, संदेह आ गया, क्या आ गया दोस्तों, यहां पे क्या आ गया, संदिग्ध, हाँ ठीक है, पिताजी सब्जियां खरीदे होंगे, यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। बताइए खरीदे होंगे ना, एकदम कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो यहां क्या कर लेंगे दोस्तों, ये संदिग्ध भूतकाल, वर्तमान मत करिएगा, खरीदे होंगे मतलब ये कार्य, अब देखिए होंगे का मतलब क्या है, होंगे का मतलब बीते हुए समय से है, किससे दोस्तों, बीते हुए समय से है। आप भाव समझिए मेरे मित्र प्लीज, अगर भाव नहीं समझेंगे तो कभी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कहूं आप खाना खाए होंगे, ये बीते हुए समय की बात हो रही है कि वर्तमान की बात हो रही है, आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने खाना खाया होगा, ठीक है, या बच्चे खाना खाए होंगे, तो क्या बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है कि वर्तमान की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। खाए होंगे मतलब बीत चुका समय ना, ठीक है, ये तात्पर्य। इसी तरह का माताजी मंदिर जाती हैं, यहां इज्जत दीजिए, जहां आदर सत्कार की बात आती है वहां हमेशा बहुवचन होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों याद रखिएगा। यहां क्या जवाब हो जाएगा, यहां हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर में जो हमारा पहला वीडियो होता है वो बहुत इत्मीनान से मैं पढ़ाता हूं, जो दूसरा वीडियो होता है फिर वहां हमारी स्पीड एक्सप्रेस वाली हो जाएगी, आप देखिएगा, ठीक है। लिख रहा अनिल सुंदरकांड पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या दोस्तों, अभी समाप्त नहीं हुआ था तो अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि था लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल हो जाएगा। आसान था ना, कठिन नहीं है। आगे देखिए, माताजी मंदिर जा रही हैं, फिर बताया ना, कहीं भी याद रखे दोस्तों आदर की बात हो, अगर ठीक है कोई आदरणीय हो तो आदरणीय होने की वजह से दोस्तों हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया। जैसे आप कहेंगे ना पिताजी आ रहा है, कहेंगे सर एक ही वचन तो है, एक ही पिताजी हैं तो आ रहा है, अरे इज्जत दे दो, पिताजी आ रहे हैं, ठीक है। तो जहां कहीं आदर की बात हो हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया करिए, सामान्य सी बात है, कहीं गलती है तो सुधारना हमारा काम है। माताजी मंदिर जा रही हैं यानी दोस्तों अभी यह काम भी पूर्ण नहीं हुआ, माताजी मंदिर पहुंची नहीं है तो अपूर्ण हो जाएगा और वर्तमान में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जवाब क्या आ जाएगा, सीधा सीधा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा मोहन तुम इधर जाओ, ठीक है। ये तो दोस्तों आज्ञा दिया जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है। मोहन इधर जाओ, मोहन किताब लाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आज्ञार्थक वर्तमान काल का उदाहरण है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा माता जी मंदिर जा चुकी हैं। मैंने जानबूझ के दोस्तों एक जैसे सेंटेंस रखे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या लिखा है दोस्तों, जा चुकी हैं, तो है लिखा है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बीते हुए समय को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है दोस्तों, यह बीते हुए समय को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बशर्ते क्या है दोस्तों, क्या है यहां पर, माता जी मंदिर जा चुकी हैं, समय बीता हुआ जरूर है और यह पूर्णता को भी बता रहा है, ठीक है। तो यहां बताइए मुझे, यहां पूर्ण वर्तमान काल किया जाए या पूर्ण भूतकाल किया जाए, क्या किया जाए, पूर्ण भूतकाल। जरा दिमाग लगाइए, ठीक है। भाव देखिए, भाव क्या कह रहा है, सुनिए, माता जी मंदिर जा चुकी हैं। अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा दोस्तों कि यहां भूतकाल कर दें, तो एक बात बताइए, जा चुकी थी तब क्या करते हैं, जा चुकी हैं मतलब ये वर्तमान में सवाल किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जो भाव वाला सवाल है ना, इसको लेकर के भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसका कोई फार्मूला बनाया जाए। मेरी एक आदत है, मैं ऑन क्लास फार्मूला ही बना देता हूँ, ठीक है। अभी एक दो बार से मेरे दिमाग में बात क्लिक कर रही है कि कहीं ना कहीं मैं डाउट में जा रहा हूँ कि मैं यहाँ वर्तमान करूँ या भूत करूँ। हालांकि जो कर रहा हूँ सही ही होगा, गलत नहीं होगा, पूरा उम्मीद यही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। जैसे इतना दिन से पढ़ा रहा हूं तो एक बात तो तय है कि क्या सही है ये पता चल जाता है, लेकिन क्यों सही है इसको आपको भी समझाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आए ना, ये हमेशा मान के चला करिए कि हम और आप दो लोग हैं और आप हमसे सवाल कीजिएगा। अगर सवाल का संदर्भ आज से है, अभी से है, तो वर्तमान में रखेंगे। सवाल का संदर्भ बीत जाने से है तो हम उसे क्या करेंगे, भूतकाल में रख देंगे। ऐसा मेरा दिमाग कर रहा है कि संभवतः ऐसी अगर कोई ट्रिक बनाए तो उत्तर निकल जाएगा। रटने वाली ट्रिक नहीं, हमारी ट्रिक ऐसे ही रहती है, हवा वाली, ठीक है। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं, आप मेरी एक बार ट्रिक फॉलो करिए। करा पिताजी ने सब्जियां खरीदी हैं, खरीदी हैं। मैंने कहा ना आदर सत्कार दीजिए ये। अब एक बात करिए, मान लीजिए आप मेरे पास खड़े हैं और मैंने आपसे कह दिया, आपने हम ही से पूछ लिया कि पिताजी ने सब्जियां खरीदी हैं, ठीक है, खरीदी हैं। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब है कि पिताजी ने सब्जियां जो खरीदने की बात कर रही हैं, ये अभी अभी समय की बात हो रही होगी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये जिस सब्जियों की बात कर रहा है जो पिताजी ने अभी अभी खरीदी है, ये खरीद चुके हैं कि नहीं खरीद चुके हैं, यस या नो बताइए। ये समय बीत चुका, मतलब पिताजी के हाथ में सब्जी आ गई कि नहीं, हाँ सर आ गई। अगर आ गई तो मामला भूतकाल का। अगर पिताजी के हाथ में सब्जी आ गई, इसका मतलब मामला क्या है दोस्तों, भूतकाल का। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया, चलिए सर मान लिया भूतकाल, लेकिन भूतकाल में क्या भाई, भूतकाल में क्या पूर्ण करें अपूर्ण करें, तो आपको लगेगा सर खरीद चुके हैं, ऐसा मत समझिए, ठीक है। ये अभी अभी दोस्तों हुआ होगा घटना, इसीलिए दोस्तों इसे कहिए आसन्न भूतकाल। क्या करेंगे दोस्तों, आसन्न। जो कोई घटना अभी हाल फिलहाल में घटित हुई हो, पिताजी सब्जी खरीद चुके होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये अभी अभी घटित हुआ है, इस वजह से आप इसे क्या करेंगे, आसन्न भूतकाल करेंगे। आइए एक दो सवाल और लिखते हैं। लिख रहा मैं पत्र लिखता हूं। अब मैं पत्र लिखता हूं दोस्तों, तो सामान्य हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा कठिन कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूं, यहां सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आइए कुछ कठिन सवाल आए तब ना जो है उस पर बताएंगे आपको कि नहीं कितना डिफिकल्ट हो सकता सवाल। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा कि पिताजी ने सब्जियां खरीदी थी। क्या दे दिया दोस्तों, अब थी में भी दोस्तों बिंदी लगाइए, यहां भी आदर सत्कार की जरूरत है। खरीदी थी का मतलब क्या है, खरीद। अब देखिए ये समय भी दोस्तों भूतकाल में चला जाएगा, ये समय भी भूतकाल में चला जाएगा, और खरीदी थी इसका मतलब दोस्तों ये पूर्ण भूत में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, यह पूर्ण भूत में चला जाएगा। अगर ये होता कि खरीदी होंगी तब कहां जाता दोस्तों, तब वो आसन्न में चला जाता। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझिए। मैं पत्र लिख रहा हूं, अभी लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कर सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अगर यही लिखा रहता कि मैं पत्र लिख रहा था तो क्या हो जाता, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, ऐसे समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नानी कहानी सुनाई होंगी। देखिए यहां इज्जत दे दिया, नानी कहानी सुनाई होंगी। अब क्या करें दोस्तों, पता नहीं सुनाई होंगी कि नहीं। आप मुझसे सवाल कीजिए, आपने सवाल किया भैया नितिन सर ये नानी कहानी सुनाई होंगी, तो जहां आप खड़े वहीं हम भी खड़े हैं। नितिन सर को कैसे पता कि नानी ने कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई।
सर अगर ऐसी बात है तब तो मामला संदिग्ध का हो गया। क्या हो गया? तब तो मामला संदिग्ध का हो गया। हाँ भाई, जहां आप हो वहीं हम भी हैं, ठीक है। तो संदिग्ध और सुनाई होंगी, इसका मतलब मुझे बताइए ये वर्तमान समय की बात हो रही है कि बीते हुए समय की बात हो रही है? सर बात तो बीते हुए समय की है, तो आराम से आप क्या कर लो, आराम से आप कर लो दोस्तों भूतकाल। क्या कर लो दोस्तों? आराम से भूतकाल कर लो। समझ में आ गया ना? आगे देखो, कह रहा सीता जंगल में शेर देख रही थी मतलब क्या है? अपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। देख ही रही थी, अभी काम पूरा नहीं हुआ था देखने का, अपूर्ण। और क्योंकि थी लिखा दोस्तों, इसलिए यहां पर जवाब क्या आ जाएगा? यह अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा कि सीता ने जंगल में शेर देख रही थी, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। शेर देखा यह अलग विषय हो जाता, ठीक है, देखा हो तो पूर्ण में चला जाता। लेकिन आज संदीप तुम घर जाओ, ये भी दोस्तों आज्ञा दिया जा रहा है, यहां सीधे सीधे क्या हो जाएगा? यह आज्ञार्थक हो जाएगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल। रमेश पत्र लिख रहा है, लिख रहा है का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं भविष्यत काल वाला और भूतकाल वाला ज्यादा सवाल नहीं दिया हूं। आज की क्लास में आपको ज्यादातर सवाल या तो वर्तमान के मिलेंगे या थोड़े बहुत दोस्तों भूत के मिलेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो हम करेंगे वहां केवल और केवल भूतकाल के सवाल और भविष्यत काल के सवाल मिलेंगे, तब जो है आपकी परीक्षा असली मिलेगी होगी, ठीक है। अमरीश का पत्र मिल गया, ठीक है, अमरीश का पत्र मिल गया, या किसी बंदे का पत्र है दोस्तों और आपसे कहा जा रहा है कि यह मिल गया, इसे क्या किया जाए? इसे क्या किया जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मिल गया से क्या तात्पर्य? बीते हुए समय की बात कर रहा है या वर्तमान समय की बात कर रहा है? ठीक है, तो मिल गया इसका मतलब क्या है दोस्तों? यह बीते हुए समय की बात कर रहा है। बीते हुए समय की बात कर रहा है दोस्तों, तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यह भूतकाल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब भूतकाल में कौन सा भेद है दोस्तों? तो मिल गया यहां पर यह सामान्य भूतकाल है। क्या है? मिल गया यह सामान्य भूतकाल है। कह रहा माताजी मंदिर जाती होंगी, ये पिताजी वाला हाल हो गया, जैसे पिताजी सब्जी खरीदे होंगे, तो वहां भी दोस्तों संदेह चल रहा था, यहां भी संदेह है, ठीक है। तो यहां क्या कर लेंगे दोस्तों? यहां कर लीजिएगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या कर लेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा लिखा है कि जाती होंगी, अभी जा ही रही होंगी ना, जाती होंगी, जा रही होंगी ना, अभी ती लिखा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको भूत में मत भेज दीजिएगा। मैं पत्र लिख चुका हूं, लिख रहा हूं तो दोस्तों अपूर्ण हो जाएगा। लिख चुका हूं मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। लिख चुका हूं का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। यह क्या है? लिख चुका हूं, ठीक है। अच्छा, पूर्ण के बाद मैं पत्र लिख चुका हूं, इसको पूर्ण भूत करें या वर्तमान करें? क्यों भूत क्यों करना? लिख चुका हूं, वर्तमान की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो अपने मन से दिमाग ना खर्च करिएगा, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? यहां पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लिख रहा अनिल सुंदरकांड पढ़ा होगा, पीछे था पढ़ रहा था, तो अपूर्ण कर लिया। पढ़ा होगा कंफर्म तो है नहीं, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? संदिग्ध वाला भाव आ गया, संदिग्ध। अब यही मामला फंस जाता है कि सर संदिग्ध वर्तमान करें या भूत करें। देखिए मैं आपसे पूछूं अगर ये सवाल, वैसे तो भूत है मैं समझ गया, लेकिन आपको भी समझा दूं मैं कैसे। अनिल सुंदरकांड पढ़ा होगा, ये समय बीत चुका है। किसी से कहा जा रहा भाई पढ़ा होगा, वो गया होगा, ठीक है। माताजी मंदिर जाती होंगी, ये वर्तमान का है। गई होंगी ये भूत का है। जाती होंगी ये वर्तमान का है। बच्चे लिखते होंगे ये वर्तमान का है। बच्चे लिख चुके होंगे ये भूत का है। आप ऐसे बार बार थोड़ा सा समझिए, और सवाल ऐसे ही आता है काल में। जब जब सवाल आता है ना चाहते हुए भी दोस्तों गलती आपसे होती है। कोई चाहता थोड़े कि हमारा एक नंबर चला जाए, ठीक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी गलती तो होगी ना। अब प्रैक्टिस करे कहां से? इस किताब से कर लीजिए। 6000 सवाल भरे तो कितना प्रैक्टिस करना है बताइए। हर चैप्टर पे 250 300 सवाल मिल जाएंगे, आप पढ़ के तो देखिए, ठीक है। आगे देखिए, करा रमेश पत्र लिख चुका है, ठीक है। लिख चुका मतलब एक काम पूरा हो गया है, तो सीधे सीधे आप पूर्ण कर लीजिए, और मामला वर्तमान काल का है, तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। करा उसने खाना खाया, उसने खाया हो, ठीक है। खाया हो मतलब दोस्तों संभवतः उसने खाया हो। संभवतः का मतलब सीधा सीधा यहाँ संभाव्य कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, कभी कभी दोस्तों शब्दों में कुछ जोड़कर उसे पूरा करना पड़ता है। यहाँ संभाव्य हो जाएगा, खाया हो संभाव्य वर्तमान काल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ संभाव्य उसने खाया हो, ठीक है, तो वर्तमान काल होगा, ठीक है। आगे लग रहा सीता ने जंगल में एक शेर देखा है, ठीक है।
एक ही शेर देखा दोस्तों, वो आया और सामने से चला गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखा है जरूर लिखा दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ क्या है, भूतकाल ही है। और भूतकाल में ये भी बता दूं आपको, यहाँ आसन्न भूतकाल है, इस पर स्टार लगा लीजिए। मुझे पता है इस वाले सवाल में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही, तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो अभी अभी हुआ हो उसके लिए आसन्न। सीता ने जंगल में एक शेर देखा, ठीक है, आपने घर में एक चोर देखा, ये अभी अभी की घटना है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर आसन्न हो जाएगा। कर बच्चों तुम खेलो, तो यहाँ दोस्तों क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल का भेद हो जाएगा कि बच्चों तुम खेलो, ये दोस्तों जवाब हो जाएगा। आई रही बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना। अगले सवाल पे चला जाए, सुनिए, चलिए अच्छे से देखते जाइए दोस्तों, बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, रमेश विद्यालय जा रहा था। यहाँ पे क्या दोस्तों, जा रहा था, यानी अभी पहुंचा नहीं है, तो अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि था दिया है, इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भूतकाल हो जाएगा। तो क्या जवाब बन गया दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल। सीता ने कहानी सुनाई, सीता ने कहानी सुनाई। अब दोस्तों क्या कर लेंगे, सामान्य सा सवाल है दोस्तों, सुनाई यानी समय, बीते हुए समय की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, सामान्य भूतकाल। क्या जवाब हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। जिस किसी को चैप्टर कठिन लग रहा है, एक बात अपने दिमाग में बिठा ले कि निश्चित रूप से आप इस चैप्टर को लेके पहले से तैयार नहीं है। नानी ने कहानी सुनाई थी, ठीक है, समय भी बीत चुका है और कहानी भी अब खत्म हो चुकी है, तो मामला पूर्ण हो गया है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा, और पूर्ण में क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। करा राजेश जी टाइप करते हैं, अभी कर ही रहे हैं दोस्तों, करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। मैं एक ही सवाल को कई तरीके से दे रहा हूं आपके सामने, ताकि आप अच्छे से समझिए और जोड़ कर पढ़िए, ठीक है। अनिल ने सुंदरकांड पढ़ा है, अभी पीछे था पढ़ रहा था, तो दोस्तों अपूर्ण भूत में भेज दिया, ठीक है। अभी पढ़ा है लिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब अभी अभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कार्य भी समाप्त हो गया ना, इसीलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे हम आसन्न भूतकाल, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा समस्या इसी में हो रही है, मुझे लग रहा है आसन्न भूतकाल में। शायद नौकर आया हो, जहां शायद वाली बात आए, मुझे बताओ यहां संभाव्य करें कि संदिग्ध करें। सबसे बड़ी बात ये, शायद हमेशा संभावना को दर्शाता है, चाहे आपके सामने शायद लिखा हो, चाहे आपके सामने संभवतः लिखा हो, संभवतः लिखा हो, इस तरह का शब्द आ जाए तो उत्तर हमेशा क्या होगा दोस्तों, याद रखेगा, यहाँ संभाव्य ही होगा। क्या होगा, संभाव्य। आगे देख लीजिएगा, आया हो यानी पहुंच चुका है, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ आ गया है, वर्तमान की बात हो रही है ये, ठीक है, ठीक है, आया हो, ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अच्छा, एक काम किया जाए क्या, आपको कन्वर्ट करना भी सिखाया जाए क्या, जैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाऊं क्या मैं, ठीक है, जैसे पूर्ण को अपूर्ण में बदलना हो, या किसी इस तरह से, अगर उस तरह से सिखाया जाए तो मुझे लगता है आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखिए, पहले सीता ने जंगल में एक शेर देखा था, ठीक है, देखा था यानी एक बात तो कंफर्म है कि भूतकाल का मामला है, और भूतकाल में क्या दोस्तों, देख चुकी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का मामला हो जाएगा। किसका, यह जो है पूर्ण भूतकाल का मामला हो जाएगा। लिख रहा है, रमेश पत्र लिखता होगा। लिखता होगा मतलब दोस्तों ये होगा लगा दिया ना, होगा का मतलब आपको लगेगा मामला भविष्यत में है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये संदेह के कारण आप कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होगा शब्द है संदेह की वजह से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। याद रखिए, हमेशा गागी गे देख करके ना, अब जो आपके पड़ोसी होंगे ना, वो गागी देख करके दोस्तों यहाँ भविष्यत काल करने वाले, ठीक है, लेकिन आप मत कीजिएगा भविष्यत काल, ये गलत जवाब है भाई, भविष्यत काल यहाँ होगा ही नहीं। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, अगर इतना आगाह करने के बाद भी आपने नहीं सीखा तो गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर चैप्टर पे आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दूं कि आप चीज़ों से समझिए, गलतियां जहां करते हैं मैं उनसे बचाने का प्रयास कर रहा हूं। 2 वीडियो देने के पीछे भी रीजन यही है कि एक वीडियो में आप कॉन्सेप्ट समझिए धीरे धीरे, अगले वीडियो में कम से कम प्रिपेयर हो जाइए कि अब तो हम अपना बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि इस पहले वीडियो में आपके नंबर कम आए, मैं 50 सवाल लिया, चलो हो सकता है आपके 25 सही हो, 20 सही हो, 30 सही हो, 35, 40, 45, किसी का 50 भी सही हो सकता है, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों उसमें तो बेहतर करने की सोचिएगा कि वहां पे हम पूरा कैसे पाएं।
क्योंकि अब तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते चलिए। और स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया, बहुत सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। बाकी किताब भी हमारे पास है, और आप किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे यही निवेदन है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बस इतना ही निवेदन है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।